नमस्कार साथियों। मुझे तो ऐसा लगता था कि धन्य हो महाराज, या ठीक कह रहे हैं महाराज, जैसे शब्दों का प्रयोग हम पंडित पादरियों, साधु सन्यासियों अथवा राजा महाराजाओं को रिझाने, उनकी प्रशंसा करने या उनके हाँ में हाँ मिलाने के लिए करते हैं। पर सच्चाई कुछ अलग ही है। सच क्या है, ये जानने के लिए इस वीडियो को अवश्य देखें। हुआ ऐसा कि किसी शहर के एक प्रांगण में एक प्रकांड पंडित जी संगीत में कथा कह रहे थे। कथा सुनने वालों में अधिकतर शहर के समृद्ध एवं सभ्रांत लोग, जैसे कि सेठ साहूकार, नेता अभिनेता, व्यापारी अधिकारी, उनके परिजन तथा मित्रगण होते थे, क्योंकि कथा का आयोजन उन्हीं लोगों ने किया था। कथा सुनने के लिए जवान आदमी तो कम होते थे, पर बड़े बूढ़े और बेकाम आदमियों एवं महिलाओं की बहुत भीड़ रहती थी। वैसे कथा तो ये लोग भी कम ही सुनते थे, पर जैसे ही भजन चालू होता तो अपनी जगह पर बैठे बैठे या खड़े होकर झूमने एवं नाचने लगते थे। पंडित जी को प्रायः हर आधे घंटे में भजन चालू कराना पड़ता था, क्योंकि ऐसा न करें तो उनके मुख्य यजमान, श्रोतागण या भजन करने वाले टोली के भी कुछ लोग ऊँघने लगते थे, जिन्हें देखकर पंडित जी को भी जम्हाई आने लगती थी। बाजे गाजे की आवाज से जब लोग नाचने गाने में तल्लीन हो जाते थे तो पूरा पंडाल ऊर्जावान हो जाता था। भजन जैसे ही समाप्त होता, व्यासपीठ पर आसीन पंडित जी कथा के साथ साथ बहुत अच्छी अच्छी आदर्शवादी बातें कहते थे, जिनका यथार्थ से कोई संबंध नहीं होता था। पर अच्छी बातें और वो भी अपने बारे में हो तो किसे अच्छा नहीं लगता। उनकी बातों को सुनकर श्रोतागण भी बहुत खुश हो जाते थे, क्योंकि आदर्शवाद का मतलब ही होता है कि वर्तमान में जो है उसे भूल जाइए और भविष्य में कुछ होने की संभावना है उसमें डूब जाइए। कथा में एक दिन पंडित जी बोले कि ये संसार तो माया है, तो श्रोतागण बोले कि महाराज की जय हो। पंडित जी आगे बोले कि तुम लोग जो भी करते हो, तुम लोग नहीं बल्कि भगवान करते, क्योंकि तुम सब के अंदर स्वयं सच्चिदानंद परमात्मा विराजमान है। इतना सुनते ही पंडाल में बैठे हुए साधु, असाधु, चोर, डाकू, व्यभिचारी, अत्याचारी सभी कहने लगे कि धन्य हो महाराज, आपकी जय हो। पंडित जी और बोले कि तुम लोगों के हाथ में है ही क्या जो तुम लोग करोगे, सब कुछ तो मालिक की मर्जी से होता है। इस बात को सुनकर चोर, डाकू, व्यभिचारी, अत्याचारी एवं समस्त पापी गदगद हो गए और फिर से बोले कि धन्य हो महाराज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी तरह की अच्छी अच्छी बातें पंडित जी बताते रहते, जिसे सुनकर श्रद्धालुगण धन्य हो महाराज, आप महान हैं महाराज कहते रहते। पंडित जी की बात सुनकर सभी ने मान लिया कि जब ये जगत माया है और हमारे अंदर साक्षात परमात्मा विराजमान है, तो हम चोरी, डकैती, व्यभिचार और अत्याचार जो भी कर रहे हैं सब माया है, और जिसे भगवान ही करा रहे हैं, तो हमें अपने आप में बदलाव लाने या अपने काम में सुधार करने की क्या जरूरत है। धर्म शास्त्रों की ऐसी अधूरी व्याख्या ही हमारी दुर्गति के कारण है। ऐसा नहीं है कि पंडित जी की बातें गलत है या शास्त्र सम्मत नहीं, पर अधूरी हैं, और अधूरा ज्ञान अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक होता है। हिंदू ही नहीं बल्कि संसार के सारे धर्म कहता है कि हम सब परमात्मा के संतान हैं, पर ये सब कोरी बातें हैं, और कोरी बातों का परिणाम हम सबके सामने है। इसी तरह की अच्छी और आदर्शवादी बातों के चक्कर में सारे धर्मों के तथाकथित धार्मिक और पाखंडी लोग
लोगों को कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ा रहे हैं तथा देश में दंगा फसाद कराकर अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं, जिससे जनता जनार्दन को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि किसी व्यक्ति, घर, परिवार या समाज का विकास केवल अच्छी अच्छी बातें करने से नहीं बल्कि अच्छे अच्छे काम करने से होता है, ऐसा मेरा ख्याल है। बाकी आप सब समझदार हैं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।